नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता। स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने एक बेहतर कदम उठाया है और अब कोरोना के लिए गए सैंपल की जांच गुरुग्राम के सेक्टर 10 नागरिक अस्पताल में की जाएगी। इसके लिए RT-PCR मशीन द्वारा टेस्टिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन व्यक्तियों को होगा जिनकी रिपोर्ट आने में पहले 4 से 5 दिन का समय लगा करता था, लेकिन अब गुरुग्राम में टेस्टिंग शुरू होने के बाद रिपोर्ट महज 36 से 48 घंटों में मिल जाया करेगी। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जो भी सैंपल लिए जाते थे वो रोहतक PGI, सोनीपत के खानपुर कला या नूह के नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में भेजे जाया करते थे और रिपोर्ट आने में 4 से 5 दिन का समय लगा करता था। गुरुग्राम में शुरू हुई इस व्यवस्था से रोजाना 180 सैंपल लिए जाएंगे, जिनकी रिपोर्ट भी 36 से 48 घंटों में आ सकेगी। इसके लिए उपयुक्त स्टाफ की भी नियुक्ति की जा चुकी है। ठीक कह रहे हैं आप। पहले गुरुग्राम में जो सैंपल लिए जाते थे तो हमारे पास टेस्टिंग जो फैसिलिटी थी वो गुरुग्राम में सरकारी नहीं थी सिविल हॉस्पिटल में, तो इसलिए जो यहाँ से सैंपल थे वो रोहतक PGI रोहतक या BPS खानपुर या हमारे नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में भेजे जाते थे। 11 जून के बाद हमें जो RT-PCR थी हमारी जो मशीन वो सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 10 में इंस्टॉल कर दी गई है अब। और हमने वहाँ पर 7 लैब टेक्नीशियन रिक्रूट करके वहाँ पे भेजे जा चुके हैं। हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वहाँ पे, साथ में एक पैथोलॉजिस्ट की भी रिक्रूटमेंट करके सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 10 में कर दी गई है, ताकि जो हमारी RT-PCR मशीन है वो 24/7 यहाँ गुरुग्राम के नागरिकों के लिए हमने कम्प्लीटली डिवोट कर दी है और वो 24/7 वर्क कर रही है। उसकी हमारी कैपेसिटी 180 टेस्ट करने की है दिन भर में। तो इसलिए जो असुविधा हो रही थी पहले की रिज़ल्ट आपके जो डिले था कि 2-2 3-3 दिन भी लग जाते थे, अब सिविल सर्जन सर के सहयोग से व डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक नागरिक को 36 आवर्स में या मैक्सिमम 48 आवर तक हम रिजल्ट उपलब्ध करवा। वहीं गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की योजना है कि भविष्य में RT-PCR टेस्ट के साथ साथ रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से भी सैंपलिंग प्रक्रिया शुरू की जाए और इसके लिए लगभग 8000 किट का ऑर्डर किया जा चुका है। रैपिड एंटीजन किट का यह फायदा है कि इस किट के द्वारा सैंपल की रिपोर्ट 15 से 30 मिनट में ही सामने आ जाती है और इस किट में सैंपल जो पॉजिटिव आते हैं मरीज, उनकी जांच एक बार फिर से RT-PCR किट द्वारा भी की जाती है। जो आप रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट की बात कर रहे हैं, ICMR से हमारे पास 20 जून को ट्रेनिंग करवा दी गई थी PWD रेस्ट हाउस में, जिसमें 10 डिस्ट्रिक्ट से हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन शामिल थे। उसके बाद सेम डे हमने 20 तारीख को हमारे ज़िला के जितने लैब टेक्नीशियन थे सबकी ट्रेनिंग करवा दी गई है। और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट की बात करें तो गुरुग्राम में 8000 रैपिड एंटीजन डिटेक्शन जो टेस्ट किट हैं वो आ चुकी है और वेयर हाउस से हमने मंगवा ली गई है। शीघ्र ही इस प्रक्रिया को डिस्ट्रिक्ट में अंजाम दे दिया जाएगा। उसकी जो तैयारियां हैं जोर शोर पर है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सर्जन सर लगातार जल्दी ही यह खुशखबरी गुरुग्राम वासियों के लिए। इसमें हमारा अगर कोई पॉजिटिव होगा केस अपने तो उसका 15 मिनट में रिज़ल्ट आ जाएगा और जो नेगेटिव के लिए हमें 30 मिनट के बाद उसको नेगेटिव और उसको हमें कंफर्म करना पड़ेगा हमारे RT-PCR के माध्यम से कंफर्म नेगेटिव डिक्लेयर करने के लिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख अब गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है। जहां पहले सैंपल रिपोर्ट रोहतक व अन्य जगहों पर भेजी जाती थी, अब सैंपल रिपोर्ट के लिए तैयारी गुरुग्राम में ही की जा चुकी है। ऐसे में समय की बचत होती है और मरीज को समय पर इलाज मिल जाता है। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम। गुरुग्राम में शुरू हुई इस व्यवस्था से शहरवासियों को कई फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा ये होगा कि रिपोर्ट की इंतजार में चिंतित व्यक्ति अब क्वारंटाइन होकर घर में बैठ सकेंगे। यदि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वो कम से कम दूसरों को कोरोना नहीं दे सकेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये भी होगा कि शहर में अब सैंपलिंग ज़्यादा से ज़्यादा की जा सकेगी और इससे ये फायदा होगा कि अब स्वास्थ्य विभाग की टीम को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी आसानी से मिल जाएगी।
आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।